हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेट थ्योरी, या जिसे हम सील गुड़ का सिद्धांत भी कहते हैं, या ट्रेट क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो ट्रेट थ्योरी क्या है? ट्रेट जो है एक प्रकार का गुण होता है, या हम कह सकते हैं क्वालिटी होती है, जो कि किसी पर्सन के बिहेवियर को ये दर्शाता है, यानी जो उसका बिहेवियर है या किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है वो दिखाता है। तो अ ट्रेट इज़ व्हाट वी कॉल अ कैरेक्टरिस्टिक वे इन विच एन इंडिविजुअल परसीव्स, फील्स, बिलीव्स और एक्ट। तो एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स वे है, या हम कह सकते हैं एक प्रकार का गुण है जो आपके बिहेवियर को दिखाता है कि आप किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से विश्वास कर रहे हैं, अपना बिलीव बना रहे हैं, और या किस तरीके से फील कर रहे हो। तो ट्रेट क्या एक गुण होता है। ये जो थ्योरी है, ये पूछा जाता है कि ये थ्योरी किसने दी है। तो ये आपके यूपी टेट का एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेट थ्योरी वॉज गिवन बाय हु। तो आपको आंसर देना है। तो ये आपका मैं बताऊंगी किसने दी है थ्योरी। उससे पहले हम समझ लेते हैं ट्रेट क्या है। जैसे कि आप समझिए विद एग्जांपल कि ये इसको मारता है, ठीक है। ये मान लीजिए इसकी छोटी सिस्टर है, एंड भाई बहन में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। तो ये क्या है, डॉली को जैन बहुत मारता है, तो इस पे चिल्लाता है, और बहुत, और डॉली कुछ नहीं करती है, ठीक है। तो ये जैन का ये जो बिहेवियर है यही ट्रेट है। इसके जो ट्रेट्स आपको पता है क्वालिटी होती है, तो इसका जो एग्रेसिव है, हॉट टेम्पर्ड है, अनडिसिप्लिन्ड है, क्योंकि इसको बेवजह मार रहा है। तो ये इसके ट्रेट्स हो गए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो थ्योरिस्ट थे वो ट्रेट के बारे में कह रहे थे कि ट्रेट आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर अ टाइम। जो ट्रेट होता है ये स्टेबल हो जाता है, मतलब जो आपके गुण होते हैं वो आपके स्थायी हो जाते हैं। जैसे कि आपका एग्रेसिव बिहेवियर है तो एग्रेसिव ही रहोगे, तो एक तरफ से स्थायी हो जाता है। ट्रेट डिफर अमंग इंडिविजुअल्स, और ऑब्वियसली जैसे डॉली शांत थी, वो कुछ नहीं कर रही थी, तो ये इस तरीके से कह रहा है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग ट्रेट हो सकते हैं। ट्रेट्स आर ऑल्सो बाईपोलर एंड बाईपोलर का मतलब क्या है, ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। मतलब अगर यही बंदा इधर काम है तो यही एग्रेसिव होता है, मतलब बाईपोलर पर्सनैलिटी होती है। देन आपका होता है ट्रेट्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर। जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, ट्रेट्स आपका जैसा होगा, आपकी क्वालिटी होगी, वही आपका ट्रेट है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, किस तरीके से फील कर रहे हो, किस तरीके से बिलीव कर रहे हो, किस तरीके से परसीव कर रहे हो। तो ये ऑब्वियसली आपके बिहेवियर को प्रभावित करता है। ट्रेट थ्योरी किसने दी, या ट्रेट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो इन 1936 साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक गॉर्डन एलोपोर्ट, और ये आपका पूछा जा सकता है किसने दी थी। गॉर्डन एलोपोर्ट फाउंड दैट वन इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी alone contain more than 4,000 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इन्होंने पाया था कि एक इंग्लिश डिक्शनरी थी, जो कि एक शब्दकोश था इंग्लिश का, जो कि पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए उसमें 4,000 शब्द थे, ठीक है। तो ही कैटेगराइज दिस ट्रेट्स इनटू 3 लेवल। तो उसके आधार पर, इन शब्दों के आधार पर इन्होंने ट्रेट को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। ये पूछा जा सकता है कि एलोपोड जो थे, या हम कैसे गोनर्ड एलोपोड जो थे, उन्होंने बस तो एलोपोड का पूछा जा सकता है कि कितने लेवल में डिफ़ाइन किया है, कितने लेवल में बताया है ट्रेट को। तो फर्स्ट जो होता है कार्डिनल, दूसरा होता है सेंट्रल, और थर्ड होता है सेकेंडरी। कार्डिनल का कार्डिनल ही कहते हैं, सेंट्रल का केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है, और सेकेंडरी का जो होता है गॉड प्रवृत्ति हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, traits that dominate an individual's whole life, often to the point that the person becomes known especially for these traits। मतलब एक प्रकार का ट्रेट होता है, जैसे क्वालिटी होती है, तो एक प्रकार का ट्रेट होता है जो कि उस पर्सन के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। मतलब वो पर्सन उसी क्वालिटी की वजह से जाना जाता है, हम समझ सकते हैं। हिंदी में कहें तो कार्डिनल प्रवृत्ति का मतलब है कि इस तरह की व्यक्तिगत प्रवृत्ति के व्यक्तित्व का इतना प्रमुख एवं प्रबल गुण होता है, जैसे कि मैंने बताया, एक गुण होता है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, कि जो छुपाया नहीं जा सकता, बहुत डोमिनेट होता है, और व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या करता है। इस तरह की कार्डिनल प्रवृत्ति रूप से
से की जा सकती है, मतलब ये आसानी से आपको पहचान में आ सकती है कि इस व्यक्तित्व इसका ये ट्रेट है। और सभी व्यक्तियों में कार्डिनल प्रवृत्ति नहीं होती, मतलब ये सब में नहीं होती, कॉमन नहीं होता, ये रेयर होता है कार्डिनल प्रवृत्ति, परंतु जिसमें होती है वह व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रवृत्ति या गुण से चर्चित होता है, उसी के गुण की वजह से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि महात्मा गांधी जो थे वो सत्य अहिंसा के पुजारी थे, तो इनका जो ट्रेट था इसकी वजह से ही अपने गुण की वजह से जाने जाते हैं। जैसे हिटलर का आपने नाम सुना होगा, तो हिटलर अपनी वजह से क्यों वजह से जाना जाता है कि वो बहुत क्रूअल था, ये था हिटलर, तो इसकी वजह से जाना जाता है। नेपोलियन भी इसी में आते हैं, मतलब जो भी ये महान व्यक्ति हैं, जैसे विवेकानंद हुए, किस लिए जाने जाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, तो उनका एक व्यक्तित्व है, एक गुण है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, जो उनके बिहेवियर में दिखा वो भी प्रबल था, तो मतलब डोमिनेटिंग था, और ये सब में नहीं होता, मतलब सभी व्यक्ति में कॉमन नहीं होता, ठीक है। दूसरा जो है केंद्रीय प्रवृत्ति, दूसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल कहते हैं, सेंट्रल ट्रेट होता है। These are the general characteristics that form the basic foundation of personality। मतलब ये बहुत बेसिक होता है और कॉमन होता है, यानी सभी व्यक्तियों में होता है, जो आपके पर्सनैलिटी को बनाता है। टर्म्स सच एज इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, साई, एंजाइटी जो होती है, एंड ये सब सेंट्रल में आते हैं, सेंट्रल ट्रेट में आते हैं। जैसे कि आप समझिए कि यह सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, ठीक है। क्या होता है, ये सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, प्रत्येक क्या होता है, यही आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करती है, मतलब ये सब में देखा जा सकता है, और ये बहुत बेसिक होती है, मतलब आधार होती हैं सभी के व्यक्तित्व का। और इस तरह के गुणों का केंद्रीय प्रवृत्ति कही जाती है, जो सभी में पाई जाती है और आपके व्यक्तित्व का आधार होते हैं। जैसे कि आत्मविश्वास, जैसे ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी होती है, उदासी होती है, ये सब में पाई जाती है। देन आता है गॉड प्रवृत्ति या सेकेंडरी ट्रेट कहते हैं, जिसे मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सेकेंडरी ट्रेट क्या होती है? These are the traits that are sometimes related to attitudes or preferences and often appear only in certain situations on under specific circumstances। ठीक है, इसमें क्या है कि these are the आपके जो अभिवृत्तियाँ होती हैं, अभिवृत्तियों से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। आपकी प्रेफरेंसेस मतलब आपकी कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप कैसा बनना चाहते हो, उसके आधार पे ये जुड़ा हुआ है। और ये आपके सर्टेन सिचुएशन में ही देख सकते हो आपको। जैसे कि आप जैसे कि आप मान लीजिए कोई भीड़ है और यहाँ पे आप भीड़ में आप अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो सर्टेन सिचुएशन में जैसे दिखता है ये, तो इसमें हिंदी में देख लीजिए आप क्या है ये। गौर प्रवृत्ति जैसे वैसे गुणों को कहा जाता है जो व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण भी होता है, बहुत कम महत्वपूर्ण होता है, और कम अर्थपूर्ण भी होता है, और कम स्पष्ट भी होता है, क्योंकि ये बहुत मतलब ऐसे सिचुएशन में देखते हैं, जैसे कि आप भीड़ में होते हो तो आप परेशान हो जाते हो, खाने की आदत देखिए, हेयर स्टाइल देखिए, सब पहनावा, तो ये बहुत कम प्रवृत्ति वाला होता है, मतलब इस तरीके से इससे आपके व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ये आपकी प्रेफरेंसेस होती है, आपकी पसंद क्या है, आपका एटीट्यूड कैसी है, इसके आधार पर ये व्यक्तित्व ये बनता है, ठीक है। तो ऑलपोर्ट ने जो ऑलपोर्ट थे उन्होंने ट्रेट थ्योरी दी थी, तो ऑलपोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि एक व्यक्ति के लिए एक गुण केंद्रीय प्रवृत्ति हो सकता है, परंतु दूसरे के लिए वह गुण गौड़ प्रवृत्ति हो सकता है। अर्थात बहिर्मुखियों के लिए सामाजिकता एक केंद्रीय प्रवृत्ति है, परंतु अंतर्मुखी के लिए सामाजिकता एक गौड़ प्रवृत्ति है। इस तरह ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व के शील गुणों को कई भागों में बांटकर यथोचित व्याख्या की है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का गुण हो सकता है, अलग अलग तरह का ट्रेट हो सकता है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।